आज हम भारत की न्याय प्रणाली के एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। एक तरफ तो हमारा संविधान है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देने का वादा करता है, और दूसरी तरफ है हमारे समाज की वो सच्चाई जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए इस शोध पत्र के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है, उसकी आत्मा है। भारत का संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। ये वो आदर्श है जिस पर हमारा देश खड़ा है। पर सवाल ये है कि क्या ये आदर्श, ये वादा हकीकत में भी उतना ही मजबूत है? सच तो ये है कि हमारे समाज में सदियों से एक ऐसा ढांचा चला आ रहा है जो इस बराबरी के वादे को हर कदम पर चुनौती देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था की। ये कोई साधारण सोशल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक सीढ़ी है जिसमें कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे ये जन्म से ही तय हो जाता है। और यही व्यवस्था हमारी न्याय प्रणाली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो सामाजिक ढांचा है, ये हमारी न्याय प्रणाली के जो दो मुख्य स्तंभ है, पुलिस और अदालतें, उन पर कैसे असर डालता है। तो शुरुआत करते हैं कानून प्रवर्तन से, यानी हमारी पुलिस से, जो इंसाफ की लड़ाई में पहला पड़ाव होती है। देखते हैं कि जाति को लेकर जो सोच समाज में है वो उनके काम को कैसे प्रभावित करती है। जरा इस आंकड़े को देखिए। ये नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स का है और ये बहुत कुछ कहता है। दलित समुदाय के लोग जब कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो 100 में से सिर्फ 40 मामलों में ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि 60% मामलों में तो न्याय की उम्मीद दरवाजे पर ही दम तोड़ देती है। और कहानी सिर्फ एफआईआर तक ही नहीं रुकती। रिसर्च बताती है कि निचली जातियों के लोगों की गिरफ्तारी की दर ज्यादा है, उन्हें बेवजह हिरासत में रखा जाता है और उनके साथ हिंसा भी होती है। वहीं दूसरी तरफ उच्च जातियों के मामले में कानून अक्सर नरम पड़ जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो हमारे सिस्टम में गहरे बैठे भेदभाव को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, पुलिस की बात तो हो गई। अब आते हैं न्याय प्रणाली के दूसरे और बहुत अहम स्तंभ पर, हमारी अदालतों पर। देखते हैं कि वहां क्या होता है। इस केस को एक उदाहरण के तौर पर देखिए। रमेश कुमार, जो निचली जाति से हैं, उन्हें सिर्फ शक के आधार पर चोरी के आरोप में 10 साल की जेल हो गई। वहीं उसी अपराध में शामिल एक उच्च जाति का व्यक्ति कुछ ही हफ्तों में जमानत पर बाहर आ गया। एक ही जुर्म, 2 आरोपी, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। ये बहुत चौंकाने वाला है ना? और अगर आपको लगता है कि रमेश कुमार का केस कोई अकेला मामला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक स्टडी तो और भी परेशान करने वाली बात सामने लाती है। इसके मुताबिक एक जैसे अपराधों के लिए दलित अभियुक्तों को मौत की सजा या उम्र कैद मिलने की संभावना उच्च जाति के अभियुक्तों के मुकाबले 2 गुनी होती है। ये आंकड़ा न्याय के तराजू पर ही एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। ये तो बात हुई सिस्टम की, आंकड़ों की, लेकिन इन सब का असल में लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इस पूर्वाग्रह की मानवीय कीमत क्या है? इस भेदभाव का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। निचली जातियों के लोगों को सिर्फ शारीरिक और यौन हिंसा का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें ऑनर किलिंग, जबरन मजदूरी और सामाजिक बहिष्कार जैसी भयानक चीजों से भी गुजरना पड़ता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जीती जागती सच्चाई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर न्याय का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? क्यों पीड़ितों के लिए इंसाफ पाना इतना कठिन हो जाता है? देखिए, न्याय के रास्ते में कई दीवारें खड़ी हैं। सबसे पहली, अच्छा वकील करने के लिए पैसे नहीं होते। दूसरी, पुलिस और जजों का अपना एक नजरिया होता है, वो कई बार इन मामलों को गंभीरता से लेते ही नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा डर कि अगर शिकायत कर दी तो दबंग लोग बदला लेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो क्या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये शोध पत्र क्या समाधान सुझाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन अत्याचारों को रोकने के लिए कानून नहीं है। हमारे देश में हाशिए पर मौजूद समुदायों की रक्षा के लिए पहले से ही कानून बनाए गए हैं। खास तौर पर 2 कानून बहुत अहम हैं, SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है,
ये शोध पत्र साफ साफ कहता है कि ये कानून कागज पर तो मजबूत हैं, पर जमीन पर उन्हें ठीक से लागू ही नहीं किया जाता। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम मुद्दा सामने आता है। सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता, हमें उन संस्थानों में सुधार करना होगा जो इन कानूनों को लागू करती हैं। जब तक सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। तो फिर करना क्या होगा? इस शोध पत्र में एक पूरा रोड मैप दिया गया है, जैसे पुलिस और जजों के लिए जाति के मुद्दे पर अनिवार्य ट्रेनिंग, शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र समितियां, ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सबसे जरूरी कानूनी प्रणाली में हर समुदाय के लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। क्या हमारी न्याय प्रणाली समाज में सदियों से चली आ रही इस ऊंच नीच के व्यवस्था पर काबू पा सकती है? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, ये हम सब की सोच और हमारे कामों पर निर्भर करता है।